भैया माइक वाले हाफिज सनाउर रहमान साहब के बारे में जितना कुछ बढ़ाया रहा वो सब घटाए दिए। एक जगह जलसा रहे मौलाना इसे बयान किए तो एक आदमी सुना सब रहा, एक आदमी सोचिस कि अरे ये तो आज पता चला है यार, सबसे बढ़िया धंधा है, इतना फायदा तो कोनो धंधम न हुई हो, एक दो 10 पई हो। बउठा बा मौली साहब के 1 रुपया पकड़ाई दी। मौलाना का तके गवा घरे, सुबह जब उठा तो कुर्सी बैठा मुहारे में कि अब्बे 10 के नोट आई। शाम तक बैठा रहा, 10 के नोट नहीं आवा तो बहुत खफा मौलवी पर कि अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा रहा एक दे हो 10 पई हो, दिन गुजरेगा नहीं मिला। दूसरे दिन फिर बैठा, दोपहर तक बैठा नहीं आवा, दोपहर होके हो गए 25। तो जब 25 हो गए लोटा लेके खेते में भाग, और जब हुआ गवा पैखाना करे तो देखा हुआ इतना बड़ा पर्स पड़ा। तो पर्सवा उठाइस तो खोलिस तो उमा 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर खौरियान कहीं मौलवी लोग मसला बताओ था लेकिन पूरा पूरा नहीं बताओ था, अधूरा मसला बता देते हैं। अधूरा मसला बताए कि हमारा दिन खराब कह दी से पेचे पैखाना कह के गवा मौलाना थे, कहे मौलाना सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा हुआ हो, कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा उसे 10 मिलेगा। कहाँ बताया तो था, कहा अधूरा मसला है, पूरा बताया करो। कहा पूरा क्या है, कहा पूरा बताया करो कि जो 1 देगा 25 आएगी तो 10 पाएगा, और तुमने 25 बताया ही नहीं। बताओ इसे इसे बैल चली आवत है जलसा में ही। इंसानों में तो बैल हैं, एक तो बैल वे टहरत हैं सड़क पर और एक इंसानों में बैल है। मजबूरी के नाते में बैठ गया और वो मजबूरी आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप यही सोचिए कि मौलवी मौलाना की आदत है सब बयान करें। पर 1 दिरहम खर्च किया, 1 दिरहम इस जमाने में समझ जाओ 300 रुपया होगा। इसीलिए किसी ने कहा था, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। यही हाल था। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा हाय इस्लाम कितना पीछे चला गया, हाय इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो एक इस्लाम नाम के आदमी पीछे बैठ रहा है, उस सुनिस तो कहे सरे का मौलाना हमको पहचाना थे, कहा हो वह पीछे से उठाए के बीच में बैठ गया। अब वो मौलाना कहा जाने काहे उठत बैठत है। थोड़ी देर बाद मौलाना फिर यही बात कह के कहते हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो बीच से उठा आगे आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना यही हालात देखकर कहते हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। वो खड़ा होएगा, कहीं इसका मौलाना तो मेरे खोपड़ी बैठ जाइए, पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आएगा तब हूँ कहा तो पीछे चलागा पीछे चलागा। तो आज जलसा में यहाँ आई तो है, लेकिन अल्लाह जाने दिमाग कहाँ दही के आओ। कहा कुछ सुनिए कुछ। अच्छा ये बताओ एको जगह पीरों के नाम आवा है, पीर के नाम कहूँ आवा है कि पीर के साथ एहसान करो, ना कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो 1 नहीं 2 नहीं 17 जगह लिखा है कुरान में कि माँ बाप के साथ एहसान करो। जैसे अम्मा गो रहे हैं भैया इतनी कम हो गए, ओफो तुम तो पीछे न पड़ी रहा तो कुरान ने कहा उफ भी न कहो। माँ बाप कुछ कहे तो उफ न कहो। जब झिड़कना मना है उफ कहना मना है तो उन पर हाथ उठाना। कितने बदनसीब ऐसे हैं। इसीलिए है कि सबकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी लेकिन माँ बाप के कातिल की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हर कातिल मुसलमान है तो नमाज पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा, लेकिन अगर माँ बाप का कोई कातिल बदनसीब निकल गया तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। तीनों में कहीं मौलाना ना आए ना कहूँ पीर साहब आए, और हमारे तुमरे में रोशनी नहीं। अच्छा इमा इतने मिला बैठे हो पढ़े लिखे लोग, सोचो कि चांद के उजाले में आप लोग लिख सकते हो
कोई तहरीर लिखना हो तो चांद के उजाले में लिख पाओगे? बोलो भैया हम तो न लिख पाए। लेकिन माँ की दुआ के वसीले से आंखों में ऐसी रोशनी आई कि काबे के हरम में बैठकर दिन में सूरज के उजाले में इमाम बुखारी शरीफ लिखते थे और रात में चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। आती है, बहुत सी नेक माएँ हैं जो अपने बच्चे को कलमा पढ़ा पढ़ा के खिलाती हैं, दरूद शरीफ पढ़ा पढ़ा के खिलाती हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह से खेल ले। अब तो बच्चन के हम मोबाइल दिखाए दिखाए के खवावत हूँ, न खाई है तो मोबाइल खोल दें, ले हीरो हीरोइन देख और वही मियाँ तू खावा कर। वो हीरो हीरोइन में गुम और महतारी खवावत चली जाता। लेकिन है तो एक मोहब्बत। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहते थे, बहुत मालदार थे। कितने मालदार थे? आज कोई मालदार हुए तो क्या मुंशी हुई हैं, 2 हुई हैं, 4 हुई हैं, लेकिन इमाम मोहम्मद कितने बड़े मालदार थे। 300 मुंशी उनके यहाँ हिसाब के लिए रहते थे। 300 मुंशी हिसाब करते थे तो दौलत कितनी रही होगी। लेकिन भैया ये सीटी न मार दे यार। 300 मुंशी हिसाब करते थे, लेकिन उन्होंने बगदाद में मदरसा खोला और अपनी सारी दौलत मदरसे पे खर्च कर दिया। उनके जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि 2 रुपया बीवी से मांगा तो बीवी ने देखा, कहा नहीं है, सब गई रकम, 2 रुपया नहीं मिला घर में। तो 2 रुपया के लिए इमाम मोहम्मद बगदाद के शहर में गए और एक मालदार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, आज मुझे 2 रुपये की ज़रूरत है, तुम 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम तुमको दीन के 2 मसले सिखा देंगे। तो मालदार रहा है, कहे जाओ जाओ, हमें कोई मसला ना चाहिए, जाओ। आजकल मौलवीन का दुनियागिरी निगाह से देखत है, बहुत ज़माने में देखत रहे हैं लोग। कहा जाओ जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं। इमाम मोहम्मद चले आए, लेकिन उस मालदार के यहाँ एक लड़की थी, सिर्फ अकेली लड़की थी। जब वो लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया तो मियाँ बीवी एक दिन लेटे थे तो बीवी ने कहा है कि लड़की जवान हो चुकी है, अब शादी करना पड़ेगा। तो उसने कहा तो क्या हुआ, शादी करेंगे। कहाँ करोगे, लेकिन रस्म व रवाज बढ़ गया, जहेज का रस्म बहुत बढ़ चुका है, कैसे होगा। कहने अरे कैसे होगा, इतनी दौलत मेरे पास और जहेज नहीं दूंगा। कहीं खुदा जाने का दमदवा मांग ले, आजकल मंगतो तो होते हैं। हाँ, लड़का मांगी हो, लड़का ना मांगी तो बप्पा मांगी है। कहीं भाई लड़कवा तैयार नहीं होते, दोसन के बकाये में पड़ा है, कहते हमका फिटफिटिया चाहिए। कहूँ कहीं वो 4 पहिया मांग, अपना न कहीं है लड़कवा कहीं है। अरे अल्लाह दिल देख रहा है, दिल देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देखता है अल्लाह ताला। मांगते हैं तो उस रईस की बीवी ने कहा कि खुदा जाने क्या मांग ले। तो मालदार घमंड में चूर था। कह रहे क्या मांगेगा, दुनिया की हर चीज अपनी लड़की की जहेज में मैं दूंगा। बीवी ने कहा ऐसी बात मत कहो, हर चीज कहां दे पाओगे। कहा सुन, अगर एक चीज भी न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। घमंड में आके कसम खा लिया। आजकल मर्द सबसे बड़ा बम यही बरसावत है मेहरुआ पर। अगर एक चीज न दे पाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, कसम खा लिया। अब जब शादी का वक्त आया तो जहेज खरीदने लगा। खरीदते खरीदते सारी संपत्ति खत्म हो गई और वहाँ लिस्ट देखें तो दुनिया की बहुत चीज गायब। अरे दुनिया में यहाँ ट्रेनों तो है, बोलो है कि नहीं है। ट्रेन कहाँ से दे हो बिटिया का, प्लेन भी तो है,
पहाड़ भी तो है, एक पत्थर उठाने पे यो पहाड़ कहाँ से ले हो? पेड़ भी तो है, दुनिया की सारी चीज, और सारी चीज में यह शेरवो तो है, उका कहाँ से लाग दे जइयो के दारे, फेटारा सांपो तो है दुनिया में ही है। सब चीज आप देखा, दौलत भी नहीं और दुनिया की सब चीज हम दे भी नहीं पाएंगे। तब मौलाना लोगों से मसला पूछा कि मैंने ऐसी कसम खाई थी कि अगर एक चीज रह गई दुनिया की जहेज में न दिया तो बीवी को कहा था तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, और दुनिया की बहुत सी चीजें हैं हम दे नहीं पाएंगे, तो क्या शादी करें कि न करें? शादी करने से तलाक तो नहीं पड़ेगी। लोगों ने कहा हाँ, अगर एक चीज भी छूट गई तो तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी। आप मालदार बड़ा घबरान कि अगर बिटिया बिहाव करी थे तो हम दोनों मिला रड़ुआ हो जाए थे, अगर हम दोनों मिला रहे थे तो बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बहुत परेशान, कैसे करें? तब उसकी बीवी ने एक दिन कहा कि एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे, 2 रुपया मांगा था 2 मसले के लिए, तो तुमने उनको गिरी निगाह से देखकर भगा दिया था। जाओ इमाम मोहम्मद ही से पूछो, हो सकता है इस मसले का जवाब वो तुमको बता दें। तो गया मालदार वहाँ, कहा हुजूर दीन का एक मसला पूछने आया हूँ। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि उस दिन तो 2 रुपये के बदले में 2 मसला बताता, लेकिन आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूंगा, तब बताऊंगा। तो ला के दे दी, इस मेहरुवक मामला रहा है, किसी का बताए दियो। तब इमाम मोहम्मद ने फरमाया जाओ अपनी लड़की की शादी करो और लड़की की जहेज में कुरान हकीम खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ एक मदरसा है, पिरबितनी दरगाह पे मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमत चला रहे थे। हजरत पान बहुत खाते थे, तो पान खाए टहल लेते, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने जाओ उगलदान उठाए लाओ। उगलदान आप लोग जाना तो? अरे जी मैं थुक्का जाते हो, इतना बड़ा होते गोल में, और देहात के लड़का उगलदान जानत नहीं रहा है, कहने कमरे से उगलदान उठाए ला। उगवा बेचारा पूरा कमरा ढूंढ ढांड के चला हुआ कि हजरत वहाँ आई है, अब पहचानत रहा है नहीं। हजरत ने कहा बेजा उसी में रे, फिर गवा फिर ढूंढ ढांड के चला हो गया है, तुम्हारा नाई है। तो हजरत गए देखें कि वद्दे जो रखा है गोल गोल वही हो उगलदान। जब वो का उठाई देखे तो कहा था हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थुक्की से इमा। तो हजरत कहा था बैल कहीं का इधर उठा ले हला। तो बैल इंसानों में भी होते हैं,